आज हम बात करेंगे नक्स वोमिका होम्योपैथिक रेमेडी की। बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है, वेल प्रूव्ड रेमेडी है। इसके सिम्टम्स को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका मिसयूज़ भी बहुत होता है। कई सारी ऐसी डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसको लेकर के नक्स वोमिका को लोग प्रेफर करते हैं, बट इसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर मैच नहीं करते तो आप इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते या फिर इसके फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो स्पेसिफिकली ऐसे केसेस जो क्रॉनिक हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा परगेटिव्स का यूज़ किया गया है, पेशेंट ने लॉन्ग ट्रीटमेंट लिया है, कुछ क्रूड फॉर्म में मेडिसिन ली हैं और बार बार उन्होंने क्विनीन का यूज़ किया या बार बार ऐसी मेडिसिन का यूज़ किया जो लंबे समय तक पेशेंट लेता रहा। वहाँ पे उसे हिस्ट्री हो सकती है टाइफाइड की, मलेरिया की या किसी भी तरह की क्रॉनिक कंप्लेन की। तो जहाँ पे लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ड्रग टेकिंग होती है, एक तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन किया हो अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, दे आर वेरी मच कन्विक्टेड और उसको लेकर वो दिन भर मेंटली एक्सर्ट करते हैं, सारा टाइम एक जगह बैठ के कंप्यूटर वर्क करना, फाइलिंग करना, राइटिंग करना, या जो स्टूडेंट्स भी होते हैं जो स्टडीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके साथ जब मेंटल एक्सर्शन कर रहे हैं और साथ में पेशेंट की एक एडिक्शन की हैबिट्स हो जाती है, स्पेशली फॉर स्टिमुलेंट जो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कॉफ़ी, ड्रिंक्स, टी, चाय पीना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेना एंड साथ में अल्कोहल या स्मोकिंग की हैबिट लेना। कई सारे पेशेंट होते हैं ना जो दिन में 8-10 स्मोकिंग कर जाते हैं या अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और बैठे बैठे सारा काम कर रहे हैं और लेटर ऑन उन्हें फिर गैस्ट्रिक अपसेट डेवलप हो जाता है, साथ में डाइजेस्टिव या डिस्पेप्टिक डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, नॉशिया फीलिंग होना, हार्ट बर्न सेंसेशन होना और साथ में कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री हो जाना। अगर कॉन्स्टिपेशन आप देखोगे तो कैसा कॉन्स्टिपेशन रहता है, यहाँ पे इनफेक्चुअल डिज़ायर्स रहती हैं। पेशेंट कई बार जाते हैं, देयर इज़ नो सेटिस्फैक्शन, मोशन जाएंगे, स्टूल पास होगा बट देयर इज़ नो सेटिस्फैक्शन, उन्हें ऐसा लगेगा कि अभी और स्टूल आना बाकी है, इस तरह का सेंसेशन उन्हें बना रहता है। और इस तरह अगर लॉन्ग हिस्ट्री रही कॉन्स्टिपेशन की तो पेशेंट को लेटर एज में पाइल्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो इस तरह की हिस्ट्री के साथ हमें नक्स वोमिका के साथ हमें जाना होता है। इसके मेंटल सिम्टम की बात करें, बहुत ही स्ट्राइकिंग है। नक्स वोमिका इज़ वेरी इरिटेबल, वेरी सेंसिटिव फॉर नॉइसेस, सेंसिटिव फॉर इम्प्रेशन। थोड़ी सी भी आवाज़, जिस तरह से क्रैकलिंग ऑफ पेपर्स होता है ना, जो आसाराम में पढ़ा पढ़ने की ऊपर मेट में पढ़ते हैं हम, इसी तरह से नॉइज़ के लिए बहुत सेंसिटिव। क्राउड इसे बिल्कुल पसंद नहीं, वॉन्ट टू बी अलोन, अकेले रहना, एक रूम में रहना, एंड इरिटेबिलिटी इन ग्रेटर डिग्री। थोड़ी सी भी कोई बात हो गई तो वो एक नेगेटिव फ्रेम में जाता है और ईजिली इरिटेबल हो जाता है। एंगर, वायलेंट, ऑलवेज किक थिंग्स, जैसे उसके सामने कुछ आ गया उसको फेंक देगा, इस तरह का एंगर वायलेंट होता है। ईजी टू एक्सप्लेन, ईजी टू मोल्ड, थोड़ी देर बाद ही आप देखोगे तो गिल्ट में आ जाता है, नॉर्मल भी हो जाता है। बट जब भी उसे एक तरह का इम्पल्शन आता है, एक तरह का इम्पल्स ऐसा होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इरिटेबिलिटी आपको यहाँ पे ग्रेटर डिग्री में मिलेगी। सेल्फिशनेस मिलेगी, ही वांट टू बी अलोन, और वो ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं पसंद करता है। रूम फिल ऑफ पीपल, एग्रावेशन, ये हमारा एक रूब्रिक भी है जहाँ पे कई सारे लोग बैठे होंगे। नक्स वोमिका का पेशेंट ट्राई करेगा कि मैं दूसरे रूम में चला जाऊँ, एंड ही वॉन्ट टू हिज ओन कंपनी, अपने साथ ही अकेले रहना पसंद करता है। बुक स्टडी, मेंटल एक्सर्शन, बिजनेस स्टैब्लिशमेंट, ये इसके की फीचर्स हैं। एंड प्रॉपर टू, ऑलवेज वांट टू पुट थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, सही तरीके से रखना, फाइलिंग रखना। पुरानी चीज़ें भी आप देखोगे सालों साल की, उसे उसके जो कई बार जो रसीद्स होती हैं या कई बार कुछ स्ट्रिप्स होती हैं उसके पास मिल जाएंगी, फाइलिंग प्रॉपर मिलेगी, और वो हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से रखना ही पसंद करता है। अगर वो व्यवस्थित नहीं रहता, देयर विल बी ऑल्सो इरिटेबिलिटी और एंगर वायलेंट। फैमिली में आप देखोगे तो ही इज़ वेरी मच केयरफुल अबाउट हिज फैमिली, लेकिन फैमिली में अगर काम को लेकर कोई अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, काम को लेकर के उसके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेंटल एक्सर्शन मैंने आपको बताया वो बहुत करता है, तो फिर फैमिली में वो जाकर के सारा गुस्सा निकालता है और वहाँ पर अपने फैमिली में, बच्चों में, वाइफ में बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किक करता है चीज़ें, सामने चेयर पड़ी हुई है तो उस पर लेग पुल कर देगा, कोई सामान पड़ा हुआ है उसे उठा करके थ्रो आउट कर देगा। सो दिस काइंड ऑफ मेंटल बिहेवियर जो है हमें नक्स वोमिका के साथ मिलता है। इसकी अगर हम थर्मल रिएक्शन की बात करें, फिजिकल सिम्टम्स की बात करें, ही इज़ वेरी मच सेंसिटिव फॉर कोल्ड, चिली पेशेंट, इतनी ज़्यादा इसे ठंड लगती है, ही वांट टू कवर हिमसेल्फ ऑलवेज, उसको हमेशा कवर करके रखना ही पसंद है। इवन समर सीजन में भी एक ब्लैंकेट या एक पतला सा बेडशीट तो उसे चाहिए ही टू कवर हिमसेल्फ, उससे उसे कंफर्टेबल लगता है।
इससे उसको ऐसा लगता है कि हाँ अभी मुझे अच्छे से नींद आ जाएगी और मुझे रिलैक्स लग रहा है। इवन फीवर के केस में भी जब हीट स्टेज आती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, उस फेज़ में भी पेशेंट वांट टू कवर हिमसेल्फ और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता है। साथ में उसे हेडेक वायलेंट होता है, फीवर के साथ देयर विल बी ग्रेट हेडेक और फेस जो है पूरा फ्लश्ड आउट रेड हो जाएगा लाइक बेलाडोना। सो दीज आर द वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। साथ में आप देखोगे इसके जो सिम्टम्स रिलीव किससे करते हैं, वार्म ड्रिंक से और वार्म कवरिंग से। अगर कोल्ड हुआ है, उसे कफ कोल्ड हुआ, साथ में फीवर आ गया या फिर सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है, ही वांट वार्म ड्रिंक। गर्म पानी पीने से, उसको गार्गलिंग करने से रिलीफ मिल जाता है। एंड साथ में वार्म कवरिंग जिसे हम बोलते हैं कवरिंग एम्बलरेशन, तो उसे कवरिंग की हमेशा डिज़ायर रहती है, ही वांट टू कवर हिमसेल्फ ऑलवेज। सो दीज ऑल आर द की फीचर ऑफ नक्स वोमिका। इस रेमेडी को आप इस तरह से समझ सकते हैं और अपने प्रिस्क्रिप्शन में थ्रू आउट ऑल दीज सिम्टम्स आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जरूर से फ्रेम करके इसका प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।